हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे, बहुत मस्त होंगे। मैं आपके साथ में रोहित गौर और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नवोदय हब। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करिए जिससे आगामी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं। वीडियो अंत तक देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है ये वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। साथ ही वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज हम चर्चा करेंगे सिंप्लीफिकेशन पर, है ना। आज हम चर्चा करेंगे सरलीकरण पर, गणितीय व्यंजकों का सरलीकरण, है ना। तो पहले हम जानेंगे गणितीय व्यंजक क्या होते हैं, सरलीकरण क्या होता है। गणितीय व्यंजक क्या होते हैं? जब हम संख्याओं के साथ में गणितीय चिन्हों को शामिल करके लिख लेते हैं तो हमारे क्या मिल जाते हैं, वो गणितीय व्यंजक। जैसे कि संख्याएं तो आपको पता ही है ना, 2, 5, 7, 9, 8, ये हमारी संख्याएं लिखी हैं। अगर हम इनके बीच में गणितीय चिन्ह लगा दें, है ना, गणितीय चिन्ह लगा दें, तो अब ये क्या बन जाएगा, हमारा गणितीय व्यंजक। अब इस गणितीय व्यंजक को हम हल करने के बाद जो सबसे सरलतम रूप आएगा इसका, वही ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाएगी, सरलीकरण, है ना। गणितीय व्यंजकों को हल करके सरलतम रूप में लिखने की प्रक्रिया क्या हो जाएगी, सरलीकरण। अब इसमें चिन्ह दिए गए, जोड़ का भी है, घटाना का है, गुणा का है, भाग का है, ब्रैकेट्स भी आएंगे, है ना, कोष्ठक आएंगे और साथ में का भी आएगा। अब इनको हम हल कैसे करें, इनको हम किस क्रम में हल करें, तो उसको हल करने के लिए हमारे पास एक क्रम है, एक तरीका है, एक नियम है। उसको बोलते हैं हम बॉडमॉस, है ना। बॉडमॉस किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं है, ना किसी गणितज्ञ का नाम है। ये क्या है, एक क्रम है, एक तरीका है, एक ऑर्डर है। हम किस क्रम में हल करेंगे, किसको पहले हल करेंगे, फिर उसके बाद फिर अंत में किसे हल करेंगे। तो आइए हम बॉडमॉस को समझ लेते हैं। बॉडमॉस बहुत ज़्यादा जरूरी है, न केवल सिंप्लीफिकेशन के लिए बल्कि पूरे मैथमेटिक्स के लिए बहुत ज़रूरी फार्मूला है, बहुत ज़रूरी क्रम है। इसको हर एक बच्चे को आना ही चाहिए। और अगर आपने बॉडमॉस रूल को सीख लिया, समझ लिया और इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ लिया, तो आप ये समझ लेना, आप कोई भी परीक्षा दे रहे हैं, आपके 2-3 क्वेश्चन बड़े आराम से बन जाएंगे। 2-3 क्वेश्चन यहाँ से आने ही आने हैं। तो आज की क्लास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा। पूरा देखें, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कर दें। तो आइए हम देखते हैं। बॉडमॉस में पहला जो लेटर है वो बी है। बी से क्या होता है, ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स होते कितने प्रकार के हैं, तो ब्रैकेट्स होते हैं 3 प्रकार के। ब्रैकेट्स को हम कोष्ठक बोलते हैं। होते कौन कौन से हैं, एक होता है हमारा छोटा कोष्ठक, फिर इसके बाद होता है हमारा मझला कोष्ठक और उसके बाद होता है हमारा बड़ा कोष्ठक। और इनको हल करने का तरीका भी यही है। सबसे पहले हम छोटे कोष्ठक को सॉल्व करेंगे, उसके बाद मझले कोष्ठक को और उसके बाद हम बड़े कोष्ठक को सॉल्व करेंगे। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा ओ। ओ क्या होता है, ऑफ, है ना। ऑफ मतलब का। चलो सर लिखते थे हम, कोष्ठक। और ऑफ क्या होता है, का। कहीं भी आपको लिखा मिल जाएगा 500 का 2/3 या 500 का 33 से 1/3%, 500 का 50%, 500 का 1/2। चाहे भिन्नात्मक रूप में मिल जाए, चाहे आपको प्रतिशत में मिल जाए, जहां भी का मिले उसकी जगह क्या करेंगे, हम गुणा लगाएंगे। फिर इसके बाद है डी। डी मतलब डिवाइड। डिवाइड मतलब होता है भाग, तो इसकी जगह हम क्या करेंगे, भाग का चिन्ह लगा देंगे। फिर उसके बाद है एम, यानी मल्टीप्लिकेशन, यानी कि गुणा। गुणा का चिन्ह आपको पता ही होगा। इसके बाद है ए, यानी कि एडिशन, यानी कि जोड़। और जोड़ का आपको चिन्ह पता ही होगा। फिर उसके बाद है घटाना, यानी सब्ट्रैक्शन। घटाना का चिन्ह ही हो गया। बी से ब्रैकेट हो गया। ब्रैकेट कितने प्रकार के हो गए, स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद करली ब्रैकेट, फिर बिग ब्रैकेट। इसके बाद ऑफ। ऑफ का मतलब हो गया का। यहाँ भी गुणा आ जाएगा, का को हटा के फिर डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। आपने एक चीज देखी होगी, ऑफ है, इसकी जगह भी गुणा है और एम की जगह भी गुणा है, यानी ओ की जगह भी हमें गुणा करना है और एम की जगह भी गुणा करना है। लेकिन बीच में देखो ये डिवाइड आ रहा। अब आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू किया, जैसे यहाँ ये लिखा होता है 500 का
2 या 1/2 या 2/3 है ना। ये 500 का 2/3 लिखा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ भी गुणा लगा है और ये का को हटाएंगे तो यहाँ भी गुणा लग जाएगा, 500 गुणा 2/3। अब इसको हम सॉल्व किससे पहले करें, हमेशा ध्यान रखना है ये जो ओ की जगह जब मल्टीप्लाई लगाओगे इसको पहले ही सॉल्व कर देना है। कई बार हम गलती क्या करते हैं, हमने क्वेश्चन को लिखा और का की जगह गुणा तो लिख लिया, अब गुणा यहाँ भी है और गुणा वहाँ भी है, तो हम ध्यान ही भूल जाते हैं कि ये का की जगह है जो गुणा आया है। तो हमेशा ध्यान रखें जो का की जगह वाला गुणा है इसको हम पहले ही सॉल्व कर दें, क्योंकि उसके बाद फिर आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे और फिर अगली बार जो गुणा आएगा, जो मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा वो तुम्हारा नॉर्मल होगा, लेकिन जो का वाला होगा इसको हमें पहले करना है। अगर आप इसको ध्यान नहीं रखोगे तो कई सारे क्वेश्चन में गलती हो सकती है। तो आपने बॉडमस रूल को ठीक से समझ लिया होगा। अब इसके बाद हम कुछ घातांक संबंधी महत्वपूर्ण सूत्र हैं, इनको समझेंगे। तो सबसे पहले तो घातांक होते क्या है, जब हम किसी संख्या को उस संख्या से स्वयं से गुणा करते जाते हैं तो फिर हम उन्हें घातांक के रूप में लिख लेते हैं। जैसे x है, x का x में गुणा कर दिया है ना, तो x का x में गुणा हो गया तो x पे घात कितना हो जाएगा, 2। जैसे 3 का 3 में 3 बार गुणा कर दिया तो 3 का क्या कर दिया, 3 पे घात 3 लिख दिया, है ना। तो संख्याओं को स्वयं के साथ में गुणा करने पर हम जिस रूप में लिखते हैं उसको ही हम बोलते हैं घातांक। तो घातांक संबंधी कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं, वो सूत्र कौन कौन से हैं। अगर आधार समान है, अगर आधार समान है और घातें गुणा में हैं तो गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, तो ये क्या हो जाएगा, x पे घात m प्लस n। सेम वही, अगर आधार समान है और भाग में है तो घातें क्या होंगी, कट जाती है, m माइनस n। बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। अब ये x है, x में ये घात पे घात है तो ये दोनों घातें क्या हो जाएंगी, गुणा में आ जाएंगी, mn हो जाएगा। इधर x y है, दोनों पे घात m है तो इसको हम अलग करके भी लिख सकते हैं, x पे घात m और y पे घात m। तीसरा है x बटा y पे घात m, ये ब्रैकेट के बाद है भाई, तो इसका मतलब है x पे घात भी m है और y पे घात भी m है। और हमेशा ध्यान रखना किसी भी संख्या पर अगर घात 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, चाहे फिर वो 1 पे घात 0 हो, चाहे 1000 पे हो, या किसी भी संख्या पे हो, चाहे चर पे हो अचर पे हो, उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 1 होती है, ये ध्यान रखें। इसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण फॉर्मूले हम उनको देख लेंगे और उसके बाद इस क्लास को हम एंड करेंगे। आइए कुछ देखते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण फॉर्मूले। आइए अब हम कुछ और महत्वपूर्ण फॉर्मूलों को देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र को देखते हैं। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अगर हमने इनको याद कर लिया, समझ लिया कैसे याद रखना है, तो सरलीकरण के जो सूत्रों पर आधारित प्रश्न हैं उन्हें आप बहुत अच्छे से बहुत कम समय में बना सकते हो। तो पहला फॉर्मूला क्या है अपना, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab। और अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर हो तो हो जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2ab कॉमन है, अगर यहाँ चिन्ह प्लस का है तो 2ab प्लस का हो जाएगा, अगर यहाँ चिन्ह माइनस का है तो 2ab माइनस का हो जाएगा। इसको आपको ध्यान रखना है। अगर चिन्ह बीच में प्लस का है तो 2ab के आगे प्लस हो जाएगा, अगर चिन्ह माइनस का है तो 2ab के आगे माइनस आ जाएगा, इतना ध्यान रखना है। इसके बाद अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इसमें 2 ब्रैकेट होंगे, एक में a प्लस बी हो जाएगा और दूसरे में a माइनस बी हो जाएगा। इसके बाद फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या आया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आया। अगर इसमें से 4ab को माइनस करोगे, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, इसमें से 4ab जाएगा तो माइनस का 2ab बचेगा, और जो माइनस का 2ab बच रहा, ये फॉर्मूला किसका है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का, तो इसकी जगह a माइनस बी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, जो a माइनस बी है इसका जो होल स्क्वायर किया अपन ने, ये आया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसमें प्लस 4ab कर रहा, माइनस 2ab में प्लस का 4ab जोड़ोगे तो प्लस का 2ab बचेगा, और प्लस का 2ab है तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर का क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा। अब एक है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर ये लिखा और a माइनस बी का होल स्क्वायर ये लिखा, लेकिन इसमें यहाँ माइनस लगा, यहाँ माइनस लगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, a माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का। ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, ये दोनों दोनों कट जाएंगे तो क्या बचेगा, 4ab बचेगा।
क्या बचेगा अपना 4ab। इसके बाद है a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और कोष्टक में a प्लस बी। अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर, क्योंकि इसका गुणा हुआ है इसमें तो a स्क्वायर भी हो जाएगा और b के साथ में होगा तो 3ab स्क्वायर हो जाएगा। और a माइनस बी के होल क्यूब को क्या हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और कोष्टक में a माइनस बी। दोनों में ध्यान रखना है प्लस वाले में सारे चिन्ह प्लस के हैं और माइनस वाले में सारे चिन्ह माइनस के हैं। हालांकि इसको दूसरे रूप में लिखेंगे तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab माइनस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर हो सकता है, अगर वैसे लिखो तो वैसे भी हो जाएगा। और ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो क्या हो जाएगा a प्लस बी और दूसरे कोष्टक में a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर, तो a माइनस बी स्क्वायर प्लस ab प्लस। इसमें ये देखना है अगर चिन्ह यहाँ प्लस का है ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो पहले वाले ब्रैकेट में प्लस आ जाएगा और दूसरे वाले ब्रैकेट में जो ए बी है केवल ए बी चेंज होना है तो ए बी माइनस का रहेगा। और अगर ए क्यू माइनस बी क्यू है मतलब चिन्ह माइनस का है तो पहले वाले ब्रैकेट में माइनस आ जाएगा और जो अंदर में जो ए बी है वो प्लस का हो जाएगा। तो हम देखो कैसे याद रखेंगे, ये दो फॉर्मूला हैं, इनको एक साथ में याद रखो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इनमें क्या याद रखना है, यहाँ प्लस है तो 2ab प्लस का होगा, अगर यहाँ माइनस है बीच में तो 2ab माइनस का हो गया, याद हो गया। इसको अलग याद रख लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, एक कोष्टक में ए प्लस बी दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। अब इन तीनों फॉर्मूलों को एक साथ में याद रख लो। अगर ए प्लस बी के होल स्क्वायर में माइनस 4ab है, ध्यान ये रखना यहाँ अगर माइनस है तो इसके अंदर में माइनस आएगा, अगर यहाँ प्लस है तो इसके अंदर में प्लस आ जाएगा। अगर a प्लस बी के होल स्क्वायर में माइनस 4ab है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, माइनस का चिन्ह यहाँ है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर यहाँ प्लस का चिन्ह है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। दूसरा, अगर a प्लस बी के होल स्क्वायर में से a माइनस बी का होल स्क्वायर घटाओगे तो 4ab आएगा, आपको याद रखना। फिर ये दो फॉर्मूले अलग याद रखो और ये दो फॉर्मूले अलग, अगर तुलना करके याद रखोगे बहुत अच्छे से याद रहेगा और लंबे समय तक याद बना रहेगा। अब ये दो फॉर्मूले ए प्लस बी का होल क्यूब और ए माइनस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी के होल क्यूब में देखना है सारे चिन्ह प्लस के हैं और ए माइनस बी का होल क्यूब में देखना है सारे चिन्ह माइनस के हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में ए प्लस बी, इसको ऐसे भी लिख सकते हो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर, है ना, क्योंकि 3ab का a में गुणा होगा तो a स्क्वायर भी हो जाएगा और 3ab का b में गुणा होगा तो ab स्क्वायर हो जाएगा, इसको भी हम लिख सकते हैं। तो प्लस वाले में सारे चिन्ह प्लस के, माइनस वाले में सारे चिन्ह माइनस के, लेकिन इसमें अगर माइनस वाले में लिखेंगे तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी और प्लस का 3ab स्क्वायर। देखना ये ए क्यू माइनस बी क्यू तुम वैसे लिख लिया, माइनस 3ab का गुणा ए में होगा तो माइनस a स्क्वायर भी हो जाएगा और माइनस 3ab का गुणा माइनस बी में होगा तो प्लस का 3ab स्क्वायर हो जाएगा। बाकी दो फॉर्मूले को इनको रिलेट करके देखना है, अगर a प्लस बी है, सॉरी ए क्यू प्लस बी क्यू है यानी कि चिन्ह प्लस का है तो पहले वाले ब्रैकेट में प्लस आएगा और अंदर वाले में जो ए बी है वो माइनस का हो जाएगा। अगर चिन्ह माइनस का है तो पहले वाले ब्रैकेट में माइनस रहेगा और अंदर वाले ब्रैकेट में जो ए बी है वो प्लस का हो जाएगा। आशा है आपको ये फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे कि इन्हें कैसे याद रखना है, और अगर आपने याद रख लिए तो इन पर आधारित जो भी प्रश्न आएंगे उनको आप बहुत अच्छे से बना सकते हो। सारे फॉर्मूले बहुत महत्वपूर्ण हैं, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो नवोदय हो, श्रमोदय हो, सैनिक हो, पतंजलि हो, किसी भी परीक्षा के लिए ये सारे फॉर्मूले महत्वपूर्ण हैं और ये टॉपिक भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हर एक परीक्षा में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन, हो सकता है 4 क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाए, इतने क्वेश्चन तो आपको मिलने ही मिलने हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, अपने नोटबुक पे, अपने रजिस्टर पे जहाँ भी आप फेयर बना रहे हैं उस पर ये ज़रूर लिख लें, इसको अच्छे से समझ लें। अगली क्लास में मिलेंगे हम, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस को हल करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ में वीडियो शेयर करें और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।